लेकिन उसके बावजूद उस बंदे में जो एक अंदर जो एनर्जी है कि किसी भी व्यक्ति की मदद होनी चाहिए, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, वो आज भी वही दाल रोटी खाते हैं जो पहले खाते थे। यानी आज भी उनकी लाइफ स्टाइल में कोई चेंज नहीं आया है, बिल्कुल वही दिन भर रात भर आप सो काम करना, दिन भर उठकर काम करना, जो उनकी जो वर्किंग स्टाइल है। इसके अलावा सबकी सुनना, ये एक उनकी सबसे बड़ी अदा है कि वो कोई आ जाए, वो उसका नाम नहीं जानते, गांव नहीं जानते, पूछते हैं क्या काम है तेरा, ये काम है, किससे काम है, ला नंबर ला, वो अगर नंबर ये है तो उसका तुरंत नंबर मिला के तुरंत ऐसे बोलते हैं उसको, अधिकारी को, जिसकी कोई हद नहीं। और वो पहले ऐसे विधायक रहे जिनके खिलाफ जब उन्होंने वसुंधरा जी का विरोध किया तो 27 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए, 27 से ज्यादा, और उन्होंने सरकार से समझौता नहीं किया। अगर वसुंधरा राजे जी को सदन में कोई घेरने वाला व्यक्ति था तो वो था हनुमान बेनीवाल, जिसने पूरी बिना सरकार की परवाह किए हुए लड़ाई लड़ी। 27 मुकदमे, उनके घर को घेर लिया पुलिस ने, लेकिन उस आदमी ने समझौता नहीं किया। आपको याद होगा कि नागौर में एक बार मेला था तेजा जी का, तो वसुंधरा जी के पुत्र वहां चले गए थे, तो वहां प्रदर्शन हो गया था और उनको खाट के नीचे घुसना पड़ा, कई चीजें, लेकिन वो बंदा झुका नहीं। ये जो उसकी लड़ाई करने की जो आदत है ना, जो लड़ाका है, उन्होंने पहले अपनी चुनावी सभा में कहा था कि हजारों साल में कोई ऐसा लड़ाका पैदा होता है कौम में, अगर आप इस बार आपने साथ नहीं दिया तो ये लड़ाका दोबारा पैदा नहीं होगा। तो वो वाकई लड़ाका है, किसी कीमत पर समझौता नहीं करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि अशोक गहलोत जी का पहला कार्यकाल था और ये एमएलए बन के आए थे, शादी भी नई नई हुई थी, एक विधवा माँ आ गई, फ्यूचर की थी, और वो खाना खाने लगे थे, मैं भी उनके साथ बैठा हुआ था, मुझे पूरी तरह याद है। तो मेरे से कहा तू खाना खाएगा, मैं तो खाना खाऊंगा, मुझे भूख लग रही है। कहा तू पंडित है, तू खाना खाएगा। उन्होंने खाना छोड़ा और उस लेडी से उन्होंने वादा किया था कि भाई तेरे बेटे की अनुकंपा नियुक्ति कराऊंगा रोडवेज में, और रोडवेज के चेयरमैन उसमें मंजीत सिंह जी थे। तो मैंने कहा आप रुक जाओ, खाना खा जाओ। नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगा। वो बंदा उस विधवा माँ से कहा, माँ मैं आपसे वादा किया था चुनाव में, मैं रोटी जब ही खाऊंगा जब इसकी नियुक्ति पत्र निकल जाएगी। वो वहां से सीधे रोडवेज ऑफिस गए, मंजीत सिंह जी ने मना कर दिया, तो उन्होंने कहा प्रदीप बोरड से बात करो। प्रदीप बोरड जी से बात कराई, उसके बाद वहां प्रदीप बोरड जी ने कहा कि एक बार आप साहब से मिलो। तो शाम तक वो आए नहीं, 6 बजे तक खाना नहीं खाया, गहलोत साहब से मिले। प्रदीप बोरड जी ने वापस मंजीत जी को कहा और शाम को 7:30 बजे उसका अपॉइंटमेंट लेटर, अनुकंपा नियुक्ति का पत्र निकला के उसको दिया, उसके बाद खाना खाया। तो ऐसा जुनूनी नेता शायद ही पैदा होता है कि जो आदमी बिना एक, जो ग्रास रूट की महिला है उससे वादा किया था चुनाव में, मैं तुम्हारे बेटे का नौकरी लगाऊं। तो उनकी एक ये बड़ी अदा है, और यही अदा है कि वो दीवानगी है उनकी।